क्या आपको पता है कि एक विदेशी ट्रेडिंग फर्म ने भारत में सिर्फ ऑप्शंस ट्रेडिंग से 2.3 अरब डॉलर यानी करीब 19,000 करोड़ रुपए की कमाई की है। हम बात कर रहे हैं जेन स्ट्रीट ग्रुप की, एक हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म जिसने भारत के डेरिवेटिव बाजार में इतनी बड़ी कमाई की है कि अब सेबी को इसकी जांच शुरू करनी पड़ी है। आखिर जेन स्ट्रीट ने ऐसा क्या किया और सेबी को क्यों शक हुआ, इस पूरे मामले को इस रिपोर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं हूं आपके साथ अरिमा द्विवेदी। जेन स्ट्रीट ग्रुप एलएलसी अमेरिका को एक जानी मानी ट्रेडिंग फर्म माना जाता है। ये कंपनी दुनिया भर के शेयर बाजारों में हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग और एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग करती है। मतलब ये फर्म बहुत तेजी से कंप्यूटर और एल्गोरिदम के जरिए ट्रेड करती है और हर छोटे प्राइस मूवमेंट पर मुनाफा कमाने की कोशिश करती है। जेन स्ट्रीट के पास खुद की पूंजी होती है और ये ट्रेडिंग में बैंकों के नियमों से स्वतंत्र रूप से ऑपरेट करती है, यानी ये खुद का पैसा लगाती है और बिचौलियों पर निर्भर नहीं रहती। साल 2023 में जेन स्ट्रीट ने सिर्फ भारत में इक्विटी डेरिवेटिव से 2.3 बिलियन डॉलर की नेट रेवेन्यू कमाई। इस कमाई ने कंपनी को चौंका दिया क्योंकि भारत से होने वाली कमाई उसके ग्लोबल रेवेन्यू के 10% से ज्यादा हो गई। ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि जेन स्ट्रीट ने दुनिया भर से 20.5 बिलियन डॉलर कमाए, जिसमें भारत का योगदान इतना बड़ा था कि इंडिया अब जेन स्ट्रीट की ग्लोबल एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी में बड़ी भूमिका निभा रहा है। जेन स्ट्रीट की इस भारी भरकम कमाई को देखकर भारतीय रेगुलेटर सेबी भी अब एक्शन मोड में आ गई है। कुछ बाजार सहभागियों ने आरोप भी लगाए हैं कि जेन स्ट्रीट ने मार्केट मैनिपुलेशन किया है। सेबी ने अब डेरिवेटिव्स ट्रेडर्स की जांच शुरू कर दी है और ये पता लगाने के लिए कि कंपनी की ट्रेडिंग रणनीति नियमों के दायरे में थी या नहीं, कोशिश पूरी जारी है। अब तक इन आरोपों पर कोई टिप्पणी नहीं की है। इसके अलावा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने भी एक जांच की थी जो हाल ही में कंपनी के जवाब के बाद बंद कर दी गई। जेन स्ट्रीट की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पर रहस्य बना हुआ है। साल 2023 में एक लीगल केस के दौरान जेन स्ट्रीट के वकीलों ने गलती से कोर्ट में यह खुलासा कर दिया कि उन्होंने भारत में 1 अरब डॉलर की कमाई एक सीक्रेट ऑप्शन स्ट्रैटेजी से की थी। इस एल्गोरिदमिक स्ट्रैटेजी की जानकारी सार्वजनिक नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि उन्होंने भारतीय बाजार की कुछ कमजोरियों का फायदा उठाया। भारत का ऑप्शन मार्केट पिछले 5 सालों में 11 गुना बढ़ा हुआ है। 2020 से 2025 के बीच रिटेल इन्वेस्टर्स की एंट्री से ऑप्शन ट्रेडिंग का बूम आया, जिससे जेन स्ट्रीट जैसे फर्म्स को बहुत फायदा हुआ। रिलायंस सिक्योरिटीज के मुताबिक ऐसे विदेशी और घरेलू फर्म्स ने सिर्फ पिछले 12 महीनों में 7 बिलियन डॉलर की ग्रॉस प्रॉफिट बनाया। जेन स्ट्रीट की तेजी से ट्रेड करने की क्षमता और मार्केट में बड़ा दाम लगाने की ताकत ने इसे दूसरों से आगे भी रखा है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव मार्केट बन चुका है, जहां हर दिन लाखों करोड़ रुपए के ऑप्शन ट्रेड होते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म्स जैसे सिटाडेल, ऑप्टिवर, ग्रेविशन, जंप ट्रेडिंग, अल्फा ग्रैप भी भारत में तेजी से बढ़ी है। रिटेल निवेशकों को भारी भागीदारी और ऑप्शंस में तेजी से मुनाफा कमाने की चाह ने इस मार्केट को बहुत बड़ा बना दिया है। लेकिन असलियत यह है कि 90% रिटेल निवेशक ऑप्शंस ट्रेडिंग में नुकसान उठाते हैं। बड़े फंड्स और एल्गो ट्रेडर्स के पास एडवांस टेक्नोलॉजी, डेटा और कैपिटल है, जिससे वो छोटे निवेशकों पर भारी पड़ जाते हैं। 2024 के अंत से सेबी ने ऑप्शंस ट्रेडिंग में कई सख्त नियम भी लागू किए। ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट बढ़ा दी गई, लॉट साइज बढ़ा दिए गए, साप्ताहिक एक्सपायरी सिर्फ एक बेंचमार्क इंडेक्स तक सीमित कर दी गई। ऑप्शंस प्रीमियम अब एडवांस में देना जरूरी है। एक्सपायरी के दिन कैलेंडर स्प्रेड मार्जिन बेनिफिट खत्म कर दिया गया। इन नियमों का असर ये हुआ है कि 2025 में ऑप्शंस ट्रेडिंग वॉल्यूम और फीस ग्रोथ सिर्फ 2% रही, जबकि 2024 में यही ग्रोथ 92% थी। छोटे निवेशकों की भागीदारी घटी है, मार्केट में स्पेक्यूलेशन कम हुआ है और बड़े ट्रेडर्स के लिए भी चुनौतियां बढ़ी। जेन स्ट्रीट जैसी कंपनियों की मौजूदगी भारत को ग्लोबल मार्केट से जोड़ती है, लेकिन रेगुलेशन का होना उतना ही जरूरी है ताकि विदेशी फर्म्स लोकल रिटेल इन्वेस्टर्स को नुकसान ना पहुंचा सके। सेबी का रोल यहाँ भी काफी अहम है ताकि मार्केट ट्रांसपेरेंट बना रहे और हर किसी को बराबरी का मौका मिल सके। आपका जेन स्ट्रीट की इस रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है? आपको इस पूरी रिपोर्ट से क्या समझ में आ रहा है? डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग को लेकर के, जेन स्ट्रीट की स्ट्रैटेजी को लेकर के हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते रहिए बिस्तक।